20 फरवरी 2022 उत्तर प्रदेश के कानपुर के पनकी रतनपुर से रात 10 बजे संदिग्ध परिस्थितियों में सीआरपीएफ जवान इंद्रपाल की 34 वर्षीय पत्नी गीता अचानक से गायब हो जाती है। उस रात घर में गीता और उसके 2 बच्चे मौजूद थे। आखिर उस रात गीता के घर में ऐसा क्या हुआ था? गीता के गायब होने के पीछे किसका हाथ था? तो चलिए जानते हैं पूरी घटना को विस्तार से। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो कहानी को शुरू करते हैं। 20 फरवरी 2022 को रात 11:30 पर गीता का बड़ा बेटा, जिसकी उम्र 6 साल है, रोते हुए अपने पिता को कॉल करता है और कहता है, पापा मम्मी घर पर नहीं है, पता नहीं मम्मी कहाँ चली गई है। बेटे की बात सुन इंद्रपाल परेशान हो जाता है। उस वक्त इंद्रपाल की पोस्टिंग मैनपुरी के जमलपुरी में चुनाव ड्यूटी में थी और परिवार पनकी रतनपुर में। बेटे का फोन काट इंद्रपाल ने अपने खास दोस्त पुष्पेंद्र को फोन किया और उसके घर जाकर पत्नी गीता को देखने को कहा, लेकिन पुष्पेंद्र ने ये कहते हुए फोन काट दिया कि वो अभी कानपुर से बाहर है। अपने बच्चों को परेशान देख इंद्रपाल तुरंत ड्यूटी से छुट्टी लेकर घर के लिए निकल पड़ा और 21 फरवरी को पनकी पहुंच गया। इंद्रपाल घर जाने से पहले 21 फरवरी को पनकी थाने गया और पत्नी गीता के गायब होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पनकी थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ सीआरपीएफ जवान इंद्रपाल के घर गई, जहां पुलिस टीम को 2 दारू की बोतल और पास में 4 गिलास पड़े मिले। कमरे की तलाशी की गई तो कुछ सैक्स पावर की गोलियां मिली। सभी जरूरी सबूत को एकत्र कर पुलिस ने आस पड़ोस से पूछताछ करना शुरू किया। तो पहले तो आस पड़ोसी गीता का नाम सुनकर ही अपना मुंह बनाने लगे। इसके बाद सभी पड़ोसियों का कहना था कि गीता एक नंबर की चरित्रहीन महिला है और आए दिन कोई न कोई मर्द उसके घर पर पड़ा रहता है। पड़ोसियों की बात सुन पुलिस को लगा गीता अपने किसी आशिक के साथ भाग गई होगी और 2-4 दिन में वो वापस आ जाएगी। पुलिस ने अपनी छानबीन वहीं पर रोक दी और वापस थाने चली गई, लेकिन इंद्रपाल अपनी पत्नी से बहुत ही प्यार करता था। उसे मन ही मन किसी अनहोनी के होने का डर सता रहा था। अब इंद्रपाल ने खुद ही पत्नी को खोजने का प्रयास किया, लेकिन 5 दिन गुजर जाने पर भी पत्नी का कुछ पता नहीं चल पाया। इसीलिए इंद्रपाल ने अपने ऑफिसर की मदद से फिर से इस केस में पुलिस को इन्वॉल्व कर लिया। इसके साथ ही इंद्रपाल ने थाने में काफी हंगामा किया, जिससे पनकी पुलिस हरकत में आ गई और गीता केस को सुलझाने में लग गई। पुलिस ने सबसे पहले गीता के फोन का रिकॉर्ड खंगाला, जिसमें पुलिस को 3 फोन नंबर मिले जिन पर गीता अक्सर घंटों बातें किया करती थी, जिसमें से पहला नंबर उसके पति इंद्रपाल का था, दूसरा नंबर मुख्तार खान के नाम पर रजिस्टर था और तीसरा नंबर बिल्डर पुष्पेंद्र का था। पुलिस ने मुख्तार और पुष्पेंद्र को गिरफ्तार कर दोनों से ही सख्ती से पूछताछ की। पहले तो दोनों ने पुलिस को काफी गुमराह किया, लेकिन पुलिस की मार से मुख्तार टूट गया और उसने पुलिस से ये कहा कि गीता अब इस दुनिया में नहीं है और बाकी की कहानी सुन पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। सबसे पहले इस कहानी में शामिल हुए इन दोनों किरदारों के बारे में जान लेते हैं। मुख्तार खान और गीता एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे और स्कूल में पढ़ाई के दौरान मुख्तार को गीता से प्यार हो गया, क्योंकि गीता काफी खूबसूरत थी। मुख्तार भी गीता पर काफी पैसे खर्च करता था, इसीलिए गीता भी उसके पैसों को देख उसकी ओर आकर्षित हो गई। अब दोनों की कहानी शारीरिक संबंधों तक पहुंच चुकी थी और कुछ ही समय में इसकी खबर गीता के पिता को लग गई। एक दिन घर पर यूं ही गीता के पिता अपना सिर पकड़कर बैठे थे तो गीता की मां उमा ने उनसे पूछ लिया, आखिर आपको ऐसी क्या परेशानी है?
जो दिन भर युद्ध चिंता में डूबे रहते हैं। उस दिन गीता के पिता ने गीता की मां को अपनी बेटी की करतूतों के बारे में सब कुछ बता दिया। इस पर उमा काफी आग बबूला हुई और गीता के घर आने का इंतजार करने लगी। गीता के घर आते ही उमा ने गीता को खूब खरी खोटी सुनाई और उसका घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया। और अब तो गीता के लिए योग्य वर की तलाश शुरू हो गई। जब ये बात मुख्तार को पता चली तो वो गीता से मिलने को बेचैन हो उठा और मौका पाकर एक दिन गीता के घर में घुस गया, क्योंकि उस वक्त गीता के माता पिता किसी काम से बाहर गए थे। मुख्तार ने गीता से उसके साथ भागकर शादी करने को कहा, लेकिन गीता तो सिर्फ मुख्तार के पैसों से प्यार करती थी। वो कभी भी मुख्तार से शादी नहीं करना चाहती थी। अब गीता ने मुख्तार से कहा, हम भागकर शादी नहीं कर सकते क्योंकि हमारी बिरादरी एक नहीं है, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि शादी के बाद भी हमारी मुलाकातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। गीता के इस बात पर मुख्तार भी राजी हो जाता है और वापस अपने घर लौट जाता है। इधर कुछ ही दिनों में गीता के लिए सीआरपीएफ जवान इंद्रपाल का रिश्ता आता है। इंद्रपाल के घर में उसके माता पिता के अलावा एक बड़ा भाई है। गीता को इंद्रपाल पसंद आता है और कुछ ही दिनों में गीता की शादी इंद्रपाल से करवा दी जाती है। शादी के 1 साल बाद गीता एक लड़के को जन्म देती है और इसके तीसरे साल फिर से एक और लड़के को जन्म देती है। लेकिन अब उसे मुख्तार की याद सताने लगती है और उसने मुख्तार से शादी के बाद मिलने का वादा भी किया था, लेकिन ससुराल में रहते हुए वो मुख्तार से नहीं मिल सकती थी। इसीलिए गीता ने अपने पति इंद्रपाल से बच्चों की पढ़ाई की खातिर शहर में जाकर रहने की बात कही, लेकिन इंद्रपाल इस बात के लिए कभी राजी नहीं था, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी के चलते घर से अक्सर बाहर ही रहता था और वो नहीं चाहता था कि अनजान जगह उसकी पत्नी और बच्चे अकेले रहे। लेकिन पत्नी की जिद के आगे इंद्रपाल को झुकना पड़ा। अब इंद्रपाल ने रतनपुर में एक फ्लैट के लिए पुष्पेंद्र नाम के बिल्डर से संपर्क किया। पुष्पेंद्र ने ही इंद्रपाल को फ्लैट दिलवाया, जिसके बाद दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। अब जब भी इंद्रपाल अपनी ड्यूटी से घर आता तो वो पुष्पेंद्र के साथ बैठकर शराब पीता। इधर नया घर लेने पर मुख्तार और गीता आए दिन मिलने लगे, क्योंकि इंद्रपाल महीनों में घर आता था और गीता को रोकने टोकने वाला दूसरा कोई नहीं था। धीरे धीरे अब बिल्डर पुष्पेंद्र की नीयत भी गीता पर बिगड़ने लगी। गीता वैसे भी मर्दों को फंसाने में आगे थी। अब उसने पुष्पेंद्र से भी शारीरिक संबंधों का सिलसिला शुरू कर लिया। लेकिन एक दिन मुख्तार ने गीता और पुष्पेंद्र को रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद मुख्तार ने पुष्पेंद्र को गीता के घर से भगा दिया और गीता को पुष्पेंद्र से दूर रहने को कहा। इस पर गीता ने अपने आशिक मुख्तार को समझाया कि पुष्पेंद्र के पास काफी पैसा है, अगर वो उसकी शारीरिक जरूरत पूरी करेगी तो पुष्पेंद्र भी हमारी पैसों की जरूरत को पूरा करता रहेगा। मुख्तार इस बात को भी राजी हो जाता है, लेकिन अब मुख्तार मन ही मन गीता से नफरत करने लगता है। कुछ दिनों तक तीनों के मिलने का ये सिलसिला चलता रहता है और दिन था 20 फरवरी 2022 का। इस दिन मुख्तार पुष्पेंद्र गीता के घर आते हैं। मुख्तार अपने साथ अपने 2 साथियों को लेकर आता है। सभी रात 10 बजे तक शराब पीते हैं। इसके बाद पुष्पेंद्र गीता से बाहर घूमने चलने को जिद करता है और इसी जिद को मानते हुए गीता उन चारों आदमियों के साथ सज धज कर खूब सारे गहने पहनकर घर से पुष्पेंद्र की 4 व्हीलर में निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में मुख्तार के दोनों दोस्त गीता से संबंध बनाने की इच्छा जाहिर करते हैं। इस पर गीता उन्हें मना कर देती है, लेकिन उस वक्त गीता काफी नशे में होती है। इसीलिए मौके का फायदा उठाकर कार में मौजूद चारों लोग गीता से सामूहिक दुष्कर्म करते हैं। साथ ही मुख्तार गीता के गहने उतार लेता है, लेकिन गीता उन्हें पुलिस की धमकी देती है, जिस पर मुख्तार गीता का गला दबा देता है और उसकी हत्या कर देता है।
हत्या के बाद उन्हें रास्ते में एक जंगल नजर आता है। चारों मिलकर गीता को वहीं गड्ढा खोदकर दफना देते हैं। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आप सभी की क्या राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।